2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी को बहुत याद किया गया। भारत के मुस्लिमों ने महात्मा गांधी जी को भी याद करना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी पार्टीशन के बाद आज़ाद भारत के ये महान नेता थे जिनकी लीडरशिप महात्मा गांधी जी की तरफ थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद ये दोनों ही गांधी जी की उपज है। अगर गांधी जी नहीं होते तो दोनों नेता नहीं बनते। सरदार पटेल उंगली पकड़कर महात्मा गांधी की चले। महात्मा गांधी जी ने ही उन्हें चुनकर राजनीति में लाया और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने में भी महात्मा गांधी का ही रोल था। गृह मंत्री भारत का बनाने में भी महात्मा गांधी जी का ही रोल था। राजेंद्र प्रसाद जी को भी एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उनके पीठ के पीछे खड़े रहकर, अपने बराबरी में खड़े रखकर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद तक महात्मा गांधी जी ने ही पहुंचाया। लेकिन कुछ किस्से बड़े दर्दनाक हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, वो आप पढ़िएगा। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। सुबह में जश्न आज़ादी थी, पूरी दिल्ली सड़कों पर उतर आई और जश्न मनाया गया। 15 अगस्त के रात से दिल्ली में दंगे शुरू हुए, यानी 16 अगस्त के रात में दंगे शुरू हुए, मुसलमानों की मारकाट शुरू हुई, हत्याएं शुरू हुई। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके तरफ पूरी दिल्ली के प्रशासन का जिम्मा था। एक के बाद एक दिन बीतते गए, हमले बढ़ते गए, मुसलमानों की लाशें रास्तों पर गिरती गई, लूट खसोट, घरों पर हमले, मकानात को कब्ज़ा करना, ये सारी बातें बड़ी तेज़ी से दिल्ली में होती गई। महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुला लिया। उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू हाजिर थे। महात्मा गांधी जी ने पूछा कि ये सब क्या है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हें कहते हैं कि जी जो हो रहा है वो तो हम नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे गांधी जी आप तक जो बातें पहुंची है वो बड़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। ऐसी कुछ मुसलमानों की हत्याएं नहीं हो रही है, नरसंहार नहीं हो रहा है, ये झूठी अफवाह है। तो महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि सरदार, मैं खुद दिल्ली घूम आया हूँ, मेरी आँखें और कान अभी साबुत है। मैंने देखा है किस तरह कुत्ते बिल्लियों की तरह मुसलमानों को मारा जा रहा है। वे बेकसूर मुसलमान जिनका कोई गुनाह नहीं है, बदले के नाम पर उनका इस तरह से कत्लेआम बिल्कुल जायज़ नहीं है, आपको रोक लगानी होगी। उनके इस जवाब पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि जो झल्ला कर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जवाब दिया तो महात्मा गांधी भी बहुत दुखी हुए। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद कह रहे हैं कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि अपने गुरु, जिन महात्मा गांधी ने उन्हें बनाया, उनके सामने वे इस तरह चिल्लाकर बोल सकते हैं। और जब मारकाट बहुत तेज़ थी तो अचानक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुंबई जाने का प्रोग्राम बनाया। फिर महात्मा गांधी जी ने बुलाया और कहा कि आप मुंबई मत जाइए, अभी यहाँ के हालात बहुत ख़राब है और बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ गई है और एक तरफी मुसलमान मारे जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सरदार पटेल ने कहा कि मुझे तो जाना तय है, लेकिन मुसलमान क्या कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह हिंदुओं को और सिखों को मारने के लिए हथियार जमा करवाए हैं, इसकी प्रदर्शनी मैंने रखी है, देखने के बाद निर्णय लेना। तो हुआ यूँ कि कैबिनेट मंत्रालय का जो हॉल है वहाँ पर एक टेबल पर मुसलमानों से पुलिस ने ज़ब्त किए, या गृह मंत्रालय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का अधीन था, उनके अधिकारियों ने ज़ब्त किए हुए हथियार रखे गए थे। तो जब पूरा कैबिनेट, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट और इन सब लोगों के साथ में जब वहाँ पर पहुँचे तो क्या देखते हैं, एक छोटा सा टेबल है जिस पर कुछ छुरियाँ सब्ज़ी काटने की रखी हुई है, कुछ के मूठ है, हत्ते हैं, कुछ के नहीं है, कुछ जंग लगे हुए हैं, 4-5 रॉड रखे हुए हैं जिनको जंग लगा हुआ था, कुछ 2-3 तलवारें हैं जो शायद कबाड़ खाने से कहीं ढूंढ कर लाई गई थी। तो पंडित नेहरू ने कहा कि क्या इन हथियारों से मुसलमान हमला करने वाले थे? तो उस हास्यास्पद प्रदर्शन को देखकर सब समझ गए कि सरदार पटेल के दिमाग में क्या चल रहा है।
सरदार पटेल दिल से नहीं चाहते थे कि दंगे रुके, ऐसा एक संभावना उस वक्त निकल कर आई। और वो हथियारों के नाम पर जो एक टेबल पर केवल रखे हुए कुछ घरगुती सामान औजार दिखाए गए हैं, जिससे कहते हैं दिल्ली के सिखों और हिंदुओं को मुसलमान मारे गए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मुंबई चले गए, लेकिन मुसलमानों के कत्लेआम से पंडित नेहरू भी बेचैन थे, मौलाना आज़ाद भी बेचैन थे, और ख़ुद सबसे बेहद दुखी महात्मा गांधी थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बतौर गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इस तरह बदल जाएंगे, इस तरह वे बिहेव करेंगे, इस तरह उनका वर्तन होगा। आखिरी में महात्मा गांधी जी ने अपना आखिरी हथियार निकाला व्रत का, और जाहिर किया कि जब तक दंगे नहीं रुकते हैं, दंगे करने वाले नहीं रुकते हैं, तब तक मैं आमरण व्रत रख रहा हूँ। जैसे ये घोषणा हुई, जो लोग अभी तक इस पूरे तमाशे को, हत्याओं को खामोशी से देख रहे थे, शायद बोलना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, वे सारे सिख, हिंदू और मुसलमान नेता भी मैदान पर उतर आए। और पहली ही सभा जब हुई महात्मा गांधी जी की, तो 20,000 तकरीबन लोग थे। 20,000 लोगों ने सभा ख़त्म होने से पहले स्वाक्षरी चलाई कि हम दिल्ली में मुसलमानों की हत्याएं होने नहीं देंगे, हम भाईचारा ख़त्म नहीं होने देंगे। और इस तरह उस दिन से 3 या 4 दिन में ही पूरी तरह दंगे कंट्रोल में आए, और ये सब कारनामा महात्मा गांधी जी के उपवास ने किया। इसलिए महात्मा गांधी जी को सलाम, महात्मा गांधी जी को आदाब। और सही में अगर महात्मा गांधी उपवास पर नहीं बैठते तो शायद दिल्ली में चंद मुसलमान बचते, बाकी मुसलमान तबाह हो गए होते। इसलिए राष्ट्रपिता जब कहा जाता है उन्हें, अहिंसा का पुजारी जब कहा जाता है उन्हें, हाँ, ये यकीनी तौर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के कुछ वैचारिक मतभेद थे, लेकिन राजनीतिक नेता करके महात्मा गांधी जी का अपना वज़न था। उस वज़न के ज़रिए, व्रत के ज़रिए उन्होंने इतना बड़ा दंगा मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम रोका था। ये शक्ति थी महात्मा गांधी जी में। धन्यवाद। हम प्राध्यापक जावेद पाशा।